श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायणो वासुदेवाय। आजकल जो है हम लोग 17वां अध्याय श्रीमद् भागवत गीता के 17वें अध्याय में आज 15 से लेकर के 24 तक का ही इसमें लास्ट है। 24 तक का हम लोग पहले पाठ करेंगे संस्कृत में। 25, 26, 28 तक, 28 तक है इसमें। 28 तक है और 28 तक यानी एंड हो जाएगा, 17वां अध्याय पूर्ण हो जाएगा। कोशिश करिए कि मेरे जय हिंद जय भारत पे आपको कम से पूरे जो है गीता का संस्कृत और हिंदी अनुवाद है, इसको ज़रूर आप लोग जब भी समय मिले, क्योंकि यहाँ पे एक एक चीज़ का बहुत ही महत्वपूर्ण है और हिंदी में भी है, सरल भाषा में है और आराम से जो है बार बार सुनने से हम लोग के अंदर जो है वो डेवलपमेंट कहीं न कहीं होगा। सत्य सनातन के लिए हम लोग कम से कम ये काम जरूर करें कि इसे बार बार सुने और बार बार सुनने से ज्ञान तो डेवलप होता ही है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर जरूर करें। सत्य सनातन की बात है। जय हिंदू राष्ट्र, नमस्कार। अनुदेकरं वाक्यं सत्यं ब्रियहितं च यत स्वाध्यायभ्यसनं चेभि वाङ्मयं तप उच्यते। अर्थात सच्चे भाने वाले, हितकर तथा अन्यों को क्षुब्ध न करने वाले वाक्य बोलना और वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना, यही वाणी की तपस्या है। मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनमामत्वं विनिग्रहः भाव संस्रोदिति तत्पो मान समुच्यते। अर्थात तथा संतोष, सरलता, गंभीरता, आत्म संयम एवं जीवन की शुद्धि, ये मन की तपस्या है। श्रद्धा पर्यातप्तं तपस्त्रविधं नरे अफला कांगच्छिभिर्मुक्ते सात्विकीं परिचक्षते। अर्थात भौतिक लाभ की इच्छा न करने वाले तथा केवल परमेश्वर में प्रवृत्त मनुष्यों द्वारा दिव्य श्रद्धा से संपन्न यह 3 प्रकार की तपस्या सात्विक तपस्या कहलाती है। सत्कारमान पूजार्थ तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसचलम ध्रुवम। अर्थात जो तपस्या में दम पूर्वक तथा सम्मान, सत्कार एवं पूजा कराने के लिए संपन्न की जाती है, वह राजसी रजोगुणी कहलाती है। यह न तो अस्थायी होता है न शाश्वत। मूढ़ं ग्राहेणात्मनो यत् पीड्या क्रियते तपः परिस्योतार्थनार्थ वा तत्त्वामसुमुदाहतम्। अर्थात मूर्खतावश आत्म उत्पीड़न के लिए या अन्यों को विनिष्ट करने या हानि पहुँचाने के लिए जो तपस्या की जाती है वह तामसी कहलाती है। दातव्यमिति यद्ध्यानं दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्यानां सात्विकी स्मृतम्। अर्थात जो दान कर्तव्य समझकर किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना समुचित काल तथा स्थान में और योग्य व्यक्ति को दिया जाता है, वह सात्विक माना जाता है।
यतु प्रत्युपकारार्थ फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिष्कृष्टं तदानं राजस अस्मृतम। अर्थात किंतु जो दान प्रत्युपकार की भावना से या कर्म फल की इच्छा से या अनिच्छा पूर्वक किया जाता है वह रजोगुनी राजस कहलाता है। आदेश काले यद्यानं पात्रेभ्यश्च दीयते असत्यकृत वज्ञातं तताम समुदायतम। अर्थात तथा जो दान किसी अपवित्र स्थान में अनुचित समय में किसी अयोग्य व्यक्ति को या बिना समुचित ध्यान तथा आदर से दिया जाता है वह तामसी कहलाता है। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्राह्मण स्त्री विधि अस्मृता ब्राह्मणा अस्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा। अर्थात सृष्टि के आदि काल में ओम तत् सत्य ये तीन शब्द परम ब्रह्म को सूचित करने के लिए प्रयुक्त किए जाते रहे हैं। ये तीनों सांकेतिक अभिव्यक्तियाँ ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते समय तथा ब्रह्म को संतुष्ट करने के लिए यज्ञों के समय प्रयुक्त होती थी। तस्माद् ओम इत्युदाहृत्य यज्ञदान तपः क्रिया प्रवर्तन्ते विद्या विधानोक्ता सततं ब्रह्मवादिनाम्। अर्थात इत्येव योगीजन ब्रह्म की प्राप्ति के लिए शास्त्रीय विधि के अनुसार यज्ञ दान तथा तप की समस्त क्रियाओं का शुभारंभ सदैव ओम से करते हैं। तदित्यन्नभिसन्ध्याय फलं यज्ञ तपः क्रिया दान क्रियाश्च विविधा क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः। अर्थात मनुष्य को चाहिए कि कर्म फल की इच्छा किए बिना विविध प्रकार के यज्ञ तप तथा दान को तत् शब्द कहकर संपन्न करे। ऐसी दिव्य क्रियाओं का उद्देश्य भवबंधन से मुक्त होना है। सद्भावे साधुभावे च सादित्येत प्रत्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्च शब्दे पार्थ पूज्यते यज्ञे तपसि दाने च स्थिते सदिते चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सदित्ये वाधिधीयते। अर्थात परम सत्य भक्तिमय यज्ञ का लक्ष्य है और उसी सत्य शब्द से अभिहित किया जाता है। हे प्रथापुत्र, ऐसे यज्ञ का संपन्न करता भी सत्य कहलाता है। जिस प्रकार यज्ञ तप तथा दान के सारे कर्म भी जो परम पुरुष को प्रसन्न करने के लिए संपन्न किए जाते हैं सत्य है।
असुरध्या हुतं ततं तपस्त्वं कृतं च यतः असदित्युच्यते पार्थ नो च तत्प्रीतिनो यह। अर्थात हे पार्थ, श्रद्धा के बिना यज्ञ, दान तथा तप के रूप में जो भी किया जाता है वह नश्वर है, वह असत्य कहलाता है और इस जन्म तथा अगले जन्म दोनों में ही व्यर्थ जाता है। इस प्रकार से हम लोग भगवान का स्तुति के साथ साथ भगवान ने जो कुछ भी कहा है हमारे ज्ञान के लिए ही कहे हैं, और हमको लगता है सबको लगना चाहिए सत सनातन का सारे सवाल का जवाब जो है श्रीमद् भागवत गीता में पूर्ण रूप से है। गीता आपका 1 से 17 अध्याय तक पूर्ण हो चुका है। मेरे जय हिंद जय भारत चैनल पे मेरे माध्यम से, राम नरेश झा के माध्यम से पूर्ण हो चुका है। इसे आप लोग ग्रहण करें, जब भी समय मिले, जितना भी समय मिले, थोड़ा थोड़ा में किया हुआ है, इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं। नमस्कार, धन्यवाद।